हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजीत सिंह भंडारी। और मैं आज आपको इंट्रामुरल का अर्थ बताऊंगा कि इंट्रामुरल क्या है। इंट्रामुरल इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंट्रा। इंट्रामुरल एक लैटिन शब्द से निकल के आया है एंड मोरालिस्ट। ठीक है, जो इंट्रा और मोरालिस्ट ये दो शब्द हैं जो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। इंट्रा मीन्स विद इन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। एंड मोरालिस्ट मीन्स वॉल। वॉल एक दीवार। मोरालिस्ट मतलब क्या होता है? एक दीवार। सो वी कैन से दैट द एक्टिविटीज which are performed within the walls or within the campus of an institute are called इंट्रामुरल। तो इंट्रामुरल का अर्थ होता है कि चार दीवारी के अंदर जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, ऐसी प्रतियोगिताएं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती हैं, ऐसे खेलों को इंट्रामुरल कहा जाता है, इंट्रामुरल प्रतियोगिता कही जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं स्कूल होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो बच्चों को अंदर ही अंदर एक प्रतियोगिताएं कराती हैं, जो कि उसके अंदर ही जो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहाँ के होते हैं, वही उसमें भाग लेते हैं। इसमें तो ये जो शब्द है इंट्रामुरल, ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक, तो इंट्रामुरल का मतलब होता है चार दीवारी के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताएं, इसको कहते हैं इंट्रामुरल। अब मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट्स। यह इंट्रामुरल सभी विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि पार्टिसिपेट करने के लिए, कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग स्टूडेंट्स। इसके इंट्रामुरल का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि लीडरशिप की भावना, लीडरशिप सीखने में आती है आपको। आप बहुत अच्छे से इसको लीडरशिप इसमें देखने के लिए आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम किसी भी हाउस को कोई गेम देते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको हाउस को अच्छे से कराते हैं, तो उनमें एक लीडरशिप की भावना आती है, सबको लेके चलने वाली। क्योंकि हाउस अलग अलग भाग में बटा होता है, हर हाउस में अपने अपने लीडर होते हैं और वो उसको अच्छे से संचालित करते हैं। तो इससे हमको क्या सीखने में आता है? लीडरशिप। तीसरा, ये था आपका पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा क्या है आपका? टू डेवलप फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन। एक दूसरे को सहयोग की भावना, जो सहयोग की भावना होती है वो अंदर से डेवलप होती है। ठीक है, इस तरह की भावना जो अंदर से डेवलप होती है ये आपको इंट्रामुरल के अंदर देखने में आती है। ठीक है, चौथा टू प्रोवाइड रिक्रिएशन। इससे आपको एक रिक्रिएशन भी मिल जाता है। चौथा है, उसके बाद नेक्स्ट पांचवा है टू डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आपने इस चीज तो देखी होगी कि जो भी इंट्रामुरल के जो गेम्स होते हैं उसमें, इंट्रामुरल के जो भी गेम होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काफी अच्छे से डेवलप हो जाती है। क्योंकि आपने एक बात देखा होगा कि अंदर अंदर मतभेद भी हो जाते हैं। हम इंट्रामुरल कराते हैं, कभी होता है कि आपको किसी का डिसीजन आपस में कभी विवाद हो जाता है, लेकिन जो इंट्रामुरल में होता है ये ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं, तो एक दूसरे से एक सहयोग की भावना जो इसमें डेवलप होती है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आती है कि हाँ लेट गो, हम सही है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठीक है, नाउ अगला है आपका टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वैरायटी ऑफ गेम्स एंड स्किल। बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको इस चीजें सीखने की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशन। आपको सबसे ज्यादा सीखने में जो आता है
इंट्रामोरल में एक ऑर्गेनाइजेशन सीखने में आता है। आपने देखा होगा जब हमें ये कार्य दिया जाता है कि हमें इंट्रामोरल कराना होता है तो हाउस बढ़ते हैं, हाउस कैप्टन निर्धारित होता है, हाउस कैप्टन सभी को अपने अपनी जिम्मेदारियां देता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के एक संगठन बन के आप लोग अंदर अंदर कार्य करते हो और सही समय पे सही उस जो प्रतियोगिता है उसको सही तरीके से संपन्न करने की कोशिश करते हो। क्योंकि आप देखते होगे ना, आप और आपने स्टाफिंग करते हो, जिम्मेदारियां देते हो, एक बजट बनाते हो, ये सारी सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आता है आपका, ये सभी इसमें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये नेक्स्ट आता है टू फाइंड आउट टैलेंट स्पोर्ट्स पर्सन। अब आपने देखा होगा इंट्रामोरल के अंदर आप ना एक चीज हमेशा निकल के आती है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि एक लड़का बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, एक लड़का बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, लेकिन कभी कभी मतलब इसमें कि एक टैलेंट निकल के आ जाता है। हमें जैसे पता होता है कि XYZ ये लड़का फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है तो हमें वही नज़र में होता है। ठीक है, लेकिन जब इंट्रामोरल आते हैं तब हमें एक दो लड़के और निकल जाते हैं कि भाई ये भी तो अच्छा खेलता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अंदर से निकल के आती हैं और बहुत सारे जो टैलेंट जो छुपा होता है वो बाहर निकल के आता है। कभी कभी तो मल्टी टैलेंट निकल के आता है कि कभी कभी वॉलीबॉल वाला लड़का हैंडबॉल में बहुत अच्छा निकल जाता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, इस तरह से भी आपका इंट्रामोरल में निकल के आता है और ये इसका बहुत अच्छी फायदा होते हैं। ठीक है, और 9वां टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनैलिटी। स्पोर्ट्समैन के लिए तो पर्सनैलिटी तो आप जानते होंगे कितनी ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो इंट्रामोरल है वह अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है डेवलप करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ था इंट्रामोरल। थैंक यू।